कंप्लीट जेडीबीसी ट्यूटोरियल्स के इस प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में हम लोग एसक्यूएल क्वेरी के लाइफ साइकिल को समझे थे। किस किस फेज से होके एसक्यूएल का जो क्वेरी था वो गुजरेगा, इसको हम लोग समझ चुके थे। और वहीं पे हम डिस्कस किए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को समझेंगे। क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, कैसे परफॉर्म होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में हम अलग अलग फेज को डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कैसे किया जा सकता है और आखिर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या होता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हम लोग एसक्यूएल के क्वेरी को अपने जावा प्रोग्राम्स के थ्रू एग्जीक्यूट करने के लिए सीख चुके थे कि अपने जावा प्रोग्राम्स के थ्रू एसक्यूएल के क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, और जब भी हम क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते थे तो आसानी से एग्जीक्यूट करते थे। अभी तक हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के वजह सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट इंटरफेस को समझे थे, तो स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे वो समझ चुके थे। तो आज स्टेटमेंट इंटरफेस का ही यूज़ करके हम एक प्रोग्राम्स लिखेंगे जिसमें हम लॉगिन फॉर्म डिजाइन करेंगे और जिसको हम चाहेंगे कि अपने जावा प्रोग्राम्स के थ्रू लॉगिन करें और यूज़र आईडी पासवर्ड को अपने डाटाबेस में सेव करके रखेंगे। और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करने का। होता क्या है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, कि जब भी हम कोई क्वेरी लिख रहे हैं और अगर उसी एसक्यूएल के क्वेरी में हम कुछ भी चेंजेस करके कोई और ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि हम ये एक क्वेरी लिख रहे थे लॉगिन फॉर्म के लिए, बट ये जो क्वेरी था हम तो इंटरनली अपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर में पास करेंगे एज ए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। बट जब हम इसमें इनपुट डाल रहे थे, जैसे इसका यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट में ले रहे थे, तो वैल्यू जो हम लेंगे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, उसी में कुछ चेंजेस करके हम कोई और ऑपरेशंस परफॉर्म कर दें या इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड के साथ भी हम ट्राई करेंगे लॉगिन करने का, ये जो प्रोसेस होगा इसी को हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले करते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू, फिर वहीं पे समझेंगे कि क्या था एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक और कैसे इसको हम परफॉर्म कर पाए। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा वहीं से। तो आते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर में। तो ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग पिछले वीडियोज में कर चुके थे। तो यहाँ पे एक नया फाइल्स बना लेते हैं हम। न्यू, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग जावा क्लासेस। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक मेन मेथड इसमें भी ले लेते हैं। और शायद इसमें से अभी जो हमारा ड्राइवर्स क्लास था वो मिसिंग हो चुका है, तो हम फिर से उसको एक बार ऐड कर लेते हैं। हालांकि इसको कैसे ऐड करना है इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से हम उसको ऐड कर लेते हैं माइस्क्यूएल कनेक्टर जार्स को। तो ऐड हो चुका है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रोग्राम्स में हमें फिर से ड्राइवर्स को रजिस्टर्स करना होगा और अपने डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। तो इसके लिए जो हम प्रीवियस प्रोग्राम्स बना रखे हैं उसमें से कुछ प्रोग्राम्स को कॉपी कर लेते हैं। जैसे ड्राइवर्स को रजिस्टर करना, पहले ही बता चुके थे कि ड्राइवर्स क्यों रजिस्टर्स करते हैं, कैसे रजिस्टर्स करते हैं, और वहीं पे बताए थे कि ये दोनों लाइंस हमें लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखना पड़ेगा, इन सब को हम डिस्कस प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट को शुरू से एक्सेस नहीं किए तो आप स्टार्ट से इसको एक्सेस करके पूरी डिटेल्स में समझ सकते हैं। तो चलिए हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। ये प्रोग्राम्स आपको गिटहब पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं जो भी सोर्स कोड है उनको। तो इन दोनों लाइंस को हम कॉपी कर लेते हैं। स्टेटमेंट भी हमें चाहिए तो स्टेटमेंट का भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम ये भी समझाए थे, ये जो दोनों लाइंस है जेडीबीसी के अंदर में जितने भी लगभग मेथड्स हैं वो सभी मेथड्स एक्सेप्शन थ्रो करते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन को। ठीक है, तो उनको हैंडल करना होगा। साथ ही साथ ये जो लाइन लिखे हम क्लास डॉट फोर ने, ये भी एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था और वो था हमारा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो उन सबको हमें हैंडल करना होगा। अगर हम हैंडल नहीं करना चाहते थे तो थ्रोज के थ्रू हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का यूज करके
एक्सेप्शन को थ्रो कर देते हैं, जिससे जो एरर्स आ रहे हैं वो एरर्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट में हमें क्लोज भी करना होता था, तो हम क्या करते हैं वो लास्ट में जो क्लोज वाली कोड थी उन दोनों कोड्स को भी नीचे मेंशन कर देते हैं कि हमें क्लोज भी करनी थी। बाकी के प्रोग्राम्स का डिस्कशन हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सपोज करते हैं कि हम एक लॉगिन्स के लिए प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, तो पहले हमारे पास एक टेबल होना चाहिए। तो जल्दी से एक टेबल्स हम क्रिएट कर लेते हैं अपने माइस्क्वेल डाटाबेस में। यहाँ पे हम वर्कबेंच का यूज कर रहे हैं टेबल्स क्रिएट करने के लिए, तो इसी के साथ एक्सेस करेंगे। तो डाटाबेस के साथ जो कनेक्शन इस्टेब्लिश किए थे हम, वो CWS नाम से डाटाबेस बनाए थे। यहाँ पे एक टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं, यूज CWS कर लेते हैं, पहले इसको यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद इसमें एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट करते हैं एक टेबल, क्रिएट टेबल्स कमांड के थ्रू। अगर आपको डाटाबेस नहीं आ रहा है, अभी तक डाटाबेस नहीं पढ़े हैं, तो हमारे ही चैनल्स पे आप अगर डाटाबेस भी सीखना चाहे तो इसके लिए भी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आना है और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा डाटाबेसेस। जैसे यहाँ पे हम पोस्टग्रेस डाटाबेस का एक्सप्लेनेशन किया है कि पोस्टग्रेस डाटाबेस को आप कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या क्वेरी है। तो अगर नहीं आता है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप कमांड्स के साथ फेमिलियर नहीं है, तो यहाँ पे हम अगर वर्कबेंच यूज कर रहे हैं तो एक शॉर्टकट तरीका भी होता है टेबल्स क्रिएट करने का। क्या करेंगे, टेबल वाले सेक्शन पे आके हम क्रिएट टेबल्स कमांड के थ्रू क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें टेबल का नाम देना होगा। सपोज करते हैं कि एक लॉगिन नाम से हम टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पे हमें अगर कॉलम नाम मेंशन करना है तो सपोज यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन के लिए बना लेते हैं। यूजर नेम वेर क्या डाटा टाइप्स का लेना है तो वेर क्या डाटा टाइप ले लेते हैं, एंड नेक्स्ट कॉलम भी हमें चाहिए तो नेक्स्ट कॉलम भी ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं यूजर नेम। प्राइमरी की लगा लेते हैं एंड नेक्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम पासवर्ड ले लेंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड फिल कर लेते हैं। ओके, इसका भी डाटा टाइप हम रख लेते हैं वही। देन इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो टेबल्स क्रिएट यहाँ हो जाएगा यहाँ पे। ओके ओके, शायद मल्टीपल्स टाइम हम यहाँ पे इंटर कर चुके हैं तो इस वजह से ये आ रहा। वेट, यूजर नेम काम करते हैं, इसको हम फिर से क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट टेबल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं लॉगिन, और यहाँ पे हम अपना कॉलम्स का नाम दे देते हैं यूजर नेम। डाटा टाइप यहाँ पे वेर केयर सेलेक्ट कर लेते हैं, वेर केयर, और कुछ साइज मेंशन कर देते हैं। देन नेक्स्ट कॉलम के लिए आगे बढ़ते हैं, पासवर्ड, और डाटा टाइप सेम ही रहने देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करके हम एक नया टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। अप्लाई, फिनिश। तो एक नया टेबल्स बन गया होगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। तो एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कमांड है, डिस्क्राइब के थ्रू हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा टेबल्स बना हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं टेबल्स हमारा बन चुका है। इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। टेबल वाले सेक्शंस में आते हैं, यहाँ पे जो हम लॉगिन नाम से टेबल क्रिएट किए हैं इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू इंटर कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि यूजर नेम हम अपना नाम मेंशन कर देते हैं और पासवर्ड में 1 2 3 4 रखते हैं और अप्लाई करते हैं इसको। तो एक वैल्यू इसमें इंसर्ट हो जाएगा। इस वैल्यू को हम चाहे तो अपने प्रोग्राम्स के थ्रू यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, या यहाँ से इंसर्ट करने के लिए भी हम क्वेरी लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो हम अभी यहाँ पे एक लॉगिन के लिए चाहते हैं कि स्कैनर क्लास का यूज करें और यूजर से इनपुट ले ले यूजर नेम और पासवर्ड, फिर उसको हम मैच करें अपने डाटाबेस के साथ। अगर मैच करता है तो हम उसको लॉगिन के लिए अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं कर देंगे। तो चलिए एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं।
स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, इंटर यूजर नेम। ओके, और इस यूजर नेम को एक वेरिएबल्स में रख लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का हम वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, यूजर नेम या यू नेम। ओके, इसमें ले लेते हैं हम वो वेरिएबल्स, sc डॉट नेक्स्ट, स्कैनर डॉट नेक्स्ट। तो ये इनपुट ले चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें पासवर्ड भी लेनी है, तो हम क्या करते हैं, पासवर्ड्स के लिए भी मैसेज दे देते हैं, इंटर पासवर्ड, और यहाँ पे हम कीवर्ड लिख देते हैं पासवर्ड के लिए। यूजर नेम पासवर्ड हम एक्सेप्ट कर चुके हैं यूजर से। अब इसको हम चाहते हैं अपने डाटाबेस के साथ मैच करें, तो हमें चाहिए था यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, जो कि ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो अब हमें एक क्वेरी यहाँ पे लिखना होगा, सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट कमांड्स के थ्रू हम डाटाबेस से रिट्राइव करेंगे, बट वो तब डाटा रिट्राइव होगा जब यूजर नेम और पासवर्ड मैच होना चाहिए। तो स्टेटमेंट इंटरफेस के पास एक क्रिएट, स्टेटमेंट इंटरफेस के पास एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट मेथड था, और बताए थे वहाँ पे कि हम जब सेलेक्ट क्वेरी को यूज करेंगे तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड्स को यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना एक क्वेरी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, और यहाँ पे हम वेयर क्लॉज का यूज कर लेंगे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को मैच करने के लिए। वेयर यूजर नेम इक्वल टू, हम यहाँ से यूजर नेम को मैच कर लेंगे। तो यूजर नेम हमारा सिंगल कोटेड के अंदर माना चाहिए, प्लस लिख लेते हैं यू नेम। ओके, प्लस एंड देन फिर से सिंगल कोटेड, एंड पासवर्ड यहाँ पे मैच करेंगे, लिखते हैं पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोटेड, अगेन हम प्लस साइन देते हैं और पासवर्ड यहाँ पे लगा लेते हैं। पासवर्ड देने के बाद अगेन हम फिर से प्लस और डबल कोटेड के अंदर में एक सिंगल कोटेड दे देते हैं क्लोज करने के लिए, और लास्ट में हम सेमीकोलन से इसको एंड कर देते हैं। तो हमारा क्वेरी यहाँ पे रेडी हो चुका है। चाहे तो इसको हम सेपरेट एक स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी बना ले, उसमें भी लिख सकते हैं, देन यहाँ पे पास कर सकते हैं, या नहीं तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से भी पास कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम इसको हटा के एक सेपरेट वेरिएबल्स में लेके चलते हैं। तो सपोज एक क्वेरी नाम से वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, और उसको हम इसमें पास कर देते हैं। एक ही बात हुआ, डायरेक्ट वहाँ से पास कर रहे थे, फिर यहाँ से एग्जीक्यूट हो चुका था। और एग्जीक्यूट क्वेरी का रिटर्न टाइप रिजल्ट सेट होता है, इसको भी हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में। तो हम क्या करते हैं कि रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं पीछे, और उसको हम होल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके उसमें रख लेते हैं, सपोज RS नाम से डिक्लेयर कर दिया, तो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट हो चुका। और सिंपल सा बस चेक कर लेंगे क्या रिजल्ट सेट में कोई डाटा आया है, नेक्स्ट मेथड के थ्रू चेक कर लेंगे। रिजल्ट सेट को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वहाँ पे रिजल्ट सेट समझ आ चुका होगा। अगर हो चुका है तो हम एक मैसेज दे देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। अदरवाइज एल्स में आते हैं, और एल्स में हम मैसेज दे देते हैं इनवैलिड यूजर नेम या अनसक्सेसफुल, कोई भी मैसेज एक दे सकते हैं, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, अब ज़रा चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो मेंशन करते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, सपोज करो गलत कर, तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड आ चुका है, इनवैलिड यूज़र नेम या पासवर्ड। अगर हम सही डालेंगे तो लॉगिन कर पाएंगे हम सक्सेसफुली। अगर हम यूज़र आईडी सही मेंशन किए एंड पासवर्ड सही मेंशन किए तो लॉगिन हम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। यही हम अपने डाटाबेस के अंदर में रखे हुए थे, इसीलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। अगर कोई और वैल्यू होता तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सेस कर पाते। बट प्रॉब्लम ये है कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के थ्रू हम विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड के भी हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं और बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स ट्राई करते हैं हम कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ इसमें बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के लॉगिन करने, तो क्या वो हम कर पाते हैं कि नहीं।
तो कुछ हम जो वैल्यू इंटर कर रहे थे यूज़र नेम पे या फिर पासवर्ड पे, जो हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे, उसमें कुछ ऐसे कम्बिनेशंस प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू हम ट्राई करेंगे कि इसमें बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के लॉगिन कर पाए। और ये जो हम कर पाएंगे अगर, तो यही होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, कि जो भी वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे थे वहाँ पे, जो भी वैल्यू इनपुट में ले रहे थे, इनपुट वैल्यू में ही कुछ ऐसा कम्बिनेशंस प्रोवाइड करना जिसके थ्रू हम एक्सेस ले सकते हैं अपने डाटाबेस का। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो यही हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होगा। ट्राई करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल अपना नहीं डाले हुए हैं, कोई और हम कम्बिनेशंस कुछ और यहाँ पे एंटर किए हैं जो कि हमारे डाटाबेस में अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम इसको लॉगिन कर पाए। तो आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुआ और कैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को रोक सकते हैं, इन सब को समझते हैं। तो एक बार फिर से हम अपने पीपीटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को फाइनली समझने वाले हैं। क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक? तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास कोड है, जो इनपुट्स ले रहे थे, उसमें अटैकर्स क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस ले लेता है। किसके थ्रू? तो उसमें ही कुछ कम्बिनेशंस ऐसे एंटर करते हैं जिसके थ्रू आसानी से हमारे डाटाबेस को एक्सेस वो कर सकता है। ठीक, अगर हम कुछ मिस्टेक्स कर रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे हम कुछ कम्बिनेशंस प्रोवाइड किए थे, सपोज यहाँ पे यूजर नेम अगर किसी को पता है तो पासवर्ड की जगह पे ये सारे कम्बिनेशंस प्रोवाइड करके काम कर सकते हैं। या अभी जो हम यूज़ किए थे वो ये वाले यूज किए थे, इसके थ्रू हम एक्सेस किए थे। तो बहुत सारे ऐसे हैं। या सपोज करते हैं हम कुछ इस प्रकार से सेमीकोलन से एंड करते हैं अपने क्वेरी को, और न्यू क्वेरी हम ड्रॉप टेबल्स का भी यूज करके ड्रॉप भी कर सकते थे अपने यूजर्स टेबल्स को। तो अगर हमारे टेबल्स को वो ड्रॉप कर देता है, कोई भी ऐसा अटैक करता है जिसके थ्रू हमारे टेबल्स को ड्रॉप करता है या फिर हमारे डाटाबेस को ड्रॉप करता है, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा लॉस हो सकता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का कोई भी ऑपरेशंस हमारे डाटाबेस पे परफॉर्म हो सके। और इसमें बहुत आसानी से हम कर पाए थे। क्यों? क्योंकि हम जो भी इंटर कर रहे थे वो अपने वैल्यू में इंटर कर रहे थे, हमारे बैकएंड कोड्स को कोई नहीं देख पा रहा था, हमारे बैकएंड कोड से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे हम इंटर कर रहे थे, अनऑथराइज एक्सेस हम ले पा रहे थे। एक्सेस लेने के साथ साथ हम यहाँ पे कोई भी ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। यही है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या होता है आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से हम बच सकते हैं, कैसे अपने कोड्स को सिक्योर करें जिससे कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक पॉसिबल नहीं होगा जेडीबीसी के अंदर में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।